राजधानी रांची के नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 को लेकर किसानों का कहना है कि उनकी खेतीहारी जमीन सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। साथ ही बीजेपी भी इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार का कहना है कि बीजेपी आदिवासी के नाम पर राजनीति कर रही है। सूबे के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा का कहना है कि किसानों के साथ ढंग से बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन जहां आदिवासियों के कोई आंदोलन की बात होती है तो बीजेपी टांग अड़ा देती है। सिरनटोली फ्लाईओवर में भी इसी तरह हुआ, इसलिए आदिवासी को अपना आंदोलन करने दीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संवेदनशील हैं, वो उनसे जरूर बात करेंगे। बातचीत के क्रम शुरू होगा तभी जाकर बातें भी बनेंगी। इस मामले में लोग मांडर बेड़ों से आ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि आदिवासी आंदोलन करते हैं तो उन्हें करने दीजिए, लेकिन बीच में दूसरी राजनीति ना हो, इससे चीजें नष्ट होती हैं। धनबाद में शुक्रवार को ईद मिलादुन्नबी का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। श्रमिक चौक में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जुलूस में करीब 100 फीट का तिरंगा भी शामिल किया गया। सिटी एसपी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग ईद मिलादुन्नबी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और इसे लेकर जिले में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं कमेटी के लोगों ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म की याद में मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे माह रबीउल अव्वल की 12 तारीख को उनका जन्म हुआ था और इसी तारीख को उनका इंतकाल भी हुआ था, इसलिए यह दिन खुशी और गम दोनों का प्रतीक है। और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने की मांग हो रही है। विधानसभा में भी इस आशय का प्रस्ताव लाया गया था और अब एक सामाजिक कार्यकर्ता उत्तम यादव गुरुजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर उनके पैतृक गांव नेमरा से रांची तक पदयात्रा करेंगे और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए, एक ऑटो में गुरुजी की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है और ये वाहन नेमरा ले जाया जा रहा है और वहां से उत्तम यादव पदयात्रा करते हुए रांची आएंगे। और इस बीच उनकी मांग यही होगी कि गुरुजी को जल्द से जल्द उनके झारखंड अलग राज्य और यहाँ के स्थानीय आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा लाने, उन्हें शराब और बाकी बुराइयों से दूर रखने का संदेश देने के लिए गुरुजी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए और इसके लिए वो पदयात्रा करने की तैयारियों में है और तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि ये वाहन नेमरा जा रहा है और वहां से उत्तम यादव और उनके साथ कई कार्यकर्ता होंगे जो नेमरा से रांची तक पदयात्रा करेंगे। हजारीबाग प्रेस क्लब के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। पूजा अर्चना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह, सांसद मनीष जायसवाल, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने संयुक्त रूप से भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान जिले भर से पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों की भारी उपस्थिति रही। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि पत्रकार समाज और प्रशासन के बीच सेतु हैं। ये भवन उन्हें बेहतर माहौल और रचनात्मक पत्रकारिता का मंच प्रदान करेगा। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि प्रेस क्लब का यह भवन पत्रकारिता को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा और निष्पक्ष और सशक्त पत्रकारिता की पहचान बनेगा। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद और बरही विधायक मनोज कुमार यादव ने भी प्रेस क्लब भवन पत्रकारों के लिए इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं कार्यक्रम में आए अतिथियों का मोमेंटो पौधा देकर और शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। प्रेस क्लब के सचिव विस्मय अलंकार ने कहा कि यह भवन पत्रकारों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है और अब हजारीबाग में पत्रकारिता और सशक्त होगी। झरिया के लूदना ओपी क्षेत्र के लूदना श्रमिक कल्याण निवासी बीसीसीएल कर्मी स्वर्गीय सुरेंद्र यादव के इकलौते पुत्र बीसीसीएल कर्मी विवेक यादव की हत्या कर शव छिपाने की पुष्टि लूदना ओपी प्रभारी गौरव कुमार ने की है। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही इस मामले का उद्भेदन करेगी। आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। मृतक के मोबाइल से काफी राज खुले हैं। पुलिस परिजनों की लिखित शिकायत की प्रतीक्षा में है। उसके बाद मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो अभी उसमें हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं, क्योंकि इसमें पर्यवेक्षण टिप्पणी निर्गत करनी है और अनुसंधान के लिए जो ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए जाने हैं उसके लिए आए थे। तो हम लोग अभी देखे हैं और हम लोगों को अभी पुलिस अधीक्षक नगर महोदय का भी इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुआ है। तो जो इंस्ट्रक्शंस है और अनुसंधान की दृष्टि से जो चीज़ें महत्वपूर्ण है वो उसका इंस्ट्रक्शन जो है थाना प्रभारी को संप्रेषित किया जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड के बैरिया पंचायत अंतर्गत पंडरापानी गांव के ग्रामीणों ने शुक्रवार को श्रमदान कर अपने गांव की सड़क का निर्माण किया। ग्रामीणों ने बताया कि यह तीसरी बार है जब वे खुद चंदा एकत्रित कर श्रमदान से सड़क बना रहे हैं।
ग्रामीणों ने कहा कि पक्की सड़क निर्माण के लिए कई बार विधायक, पूर्व मंत्री समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों को आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक कार्य नहीं हुआ। ग्रामीणों ने एकजुट होकर सड़क की मरम्मत कर इसे चलने योग्य बना दिया। ग्रामीणों ने विभाग से पक्की सड़क जल्द ही निर्माण कराने की मांग की है। बहुत मतलब गड्ढा डिप्पा हो गया था। इससे यहाँ के लोगों ने अपने से चंदा इकट्ठा करके जिससे जितना बन पाया वो सहयोग करके रोड को बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ का विधायक रहते हुए भी इनको सूचना दिया गया कि यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है। उसके बावजूद भी यहाँ का कोई प्रतिनिधि भी तैयार नहीं हुए। इस वजह से ग्रामीण जनता खुद से चंदा इकट्ठा करके बना रहे हैं। और भूतपूर्व मंत्री हमारे मिथिलेश ठाकुर जी के कार्यकाल में भी इस रोड के विषय में काफ़ी चर्चा किए गए और एप्लीकेशन भी दिया गया। उसके माध्यम से भी बहुत आश्वासन दे के हम लोग को ठेंगा दिखा के चले गए। मतलब अपने चुनाव आवर में आए हुए थे, बोले थे कि हम इस रोड को काम करवा देंगे, लेकिन हम लोग को ठेंगा दिखा के, और यहाँ का जनता उसके प्रति बहुत आभार प्रकट किए हैं। यहाँ का मतलब यहाँ का बूथ से भी भारी मतों से लीड करवाए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ का सारठ क्षेत्र के सिरसा स्थित एक निजी स्कूल में धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया। वृक्षारोपण के साथ साथ छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन से सदैव सीख लेने और उनके पथ चिन्हों पर चलने की जरूरत है। इस मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर और शिक्षा स्वास्थ्य की दिशा में लगातार कार्य कर रही सामाजिक संस्था सुकन्या सामाजिक जनसहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी के संस्थापक सह कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश सचिव अमल दास के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बोकारो परिसदन में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और संगठन सृजन अभियान AICC की तरफ से नियुक्त बोकारो जिला पर्यवेक्षक हिना लखीराम कावरे, JPCC पर्यवेक्षक दयामणि बारला, डॉक्टर संजय कुमार और बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता को संस्था की तरफ से सुकन्या सामाजिक जनसहयोग फाउंडेशन की तरफ से सम्मानित किया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हजारीबाग शहर में तंजीम उलमा ए अहले ट्रस्ट के तत्वावधान में जुलूसे मोहम्मदी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न हिस्सों से 130 अलग अलग संगठन के लोग शामिल हुए। जुलूस में सभी लोग इस्लामी लिबास में थे और हाथों में इस्लामी परचम थामे हुए थे। 25 और 26 नवंबर को वाराणसी के स्ववेद महामंदिर परिसर में 25,000 कुंडीय स्ववेद ज्ञान महायज्ञ और विहंगम योग संत समाज का 102वां वार्षिकोत्सव एक साथ होगा। इस मौके पर भव्य तैयारियां की जा रही है। तैयारियों को लेकर संदेश यात्रा का शुभारंभ 29 जून को कश्मीर के श्रीनगर से किया गया था, जो कई राज्यों से होते हुए अब झारखंड की राजधानी रांची पहुंचा है। इस यात्रा का उद्देश्य है सेवा भक्ति और आत्म जागरण का संदेश जन जन तक पहुंचाना। इस अवसर पर संत प्रवर जी ने अपने प्रवचन में कहा कि सत्संगति हमारे जीवन को निखारती है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति तक सीमित नहीं है। जीवन का असली मकसद लोक कल्याण, आत्म जागरण और ईश्वर साक्षात्कार है। ये जो यात्रा है कश्मीर से शुरू हुई और कन्याकुमारी तक में जाकर की यात्रा समाप्त होगी। स्वरवेद संदेश यात्रा का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? आत्म जागरण से राष्ट्र जागरण। कैसे हम अपनी आत्मा को, कैसे हर व्यक्ति जागे। हमारा जो भारत देश है विश्व गुरु था, क्योंकि हम सब अपनी परंपरा, संस्कार और संस्कृति से जुड़े हुए थे और उसी के इर्द गिर्द, उसी को केंद्र बिंदु मानते हुए हम अपने सभी कार्यों को किया करते थे। हमारे रामायण में भी क्या आता है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवाही माथा, आय सुपाय करही पुर काजा, आ देख चरित हर सही मन राजा। पहले भगवान राम उठ करके अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम किया करते थे और तब जाकर के अपने नित्य नियमित कार्यों को।
झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान कोडरमा दौरे पर पहुंचे और पहुंचने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अलावा व्यवहार न्यायालय परिसर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोर्ट हाजत और वहां की विधि व्यवस्था के अलावे सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया है। न्यायिक पदाधिकारियों के साथ मुख्य न्यायाधीश ने पूरे कोर्ट परिसर का मुआयना करते हुए वहां की साफ सफाई भी देखी। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी, उपायुक्त ऋतुराज समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। निरसा में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस शुक्रवार को बड़े ही धूमधाम के साथ निकाला गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर सड़कों पर झूमते और गाते हुए जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और खुशियां मनाई। मौके पर जिला प्रशासन के साथ स्थानीय पुलिस भी काफी एक्टिव नजर आई। मौलाना मसूद अख्तर ने मौके पर बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने जुलूस की शक्ल में इस पूरे मिलादुन्नबी के त्यौहार को सेलिब्रेट किया है और हमारे पूरे समुदाय के अंदर एक अलग ही खुशी की अनुभूति हो रही है। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हम जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पे उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के निकले हैं। हम शिलीवाड़ी और तमाम लोगों की जानिब से पूरे भारतवासियों को इस मौके पर हम शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि हमारी और आपकी खुशी में, हमारी खुशी में आप शरीक हो जाएं। आज के दिन हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही अहम दिन है। आज के दिन में हमारे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। दिन है, हम लोग 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं। हमारे आका मोहम्मद, हमारे जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके मैसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि मोहब्बत का एक प्रतीक, एक आईना हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये मोहब्बत है कि आज हम लोग सब मिल करके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग मिल करके इस पर्व को मनाएं, इसमें खुशियां बांटें।